नाग और चींटियाँ। एक घने जंगल में एक बड़ा सा नाग रहता था। रात भर वह अपने भोजन की तलाश में रहता और दिन निकलने पर अपने बिल में जाकर सो जाता। धीरे धीरे वह मोटा होता गया। वह इतना मोटा हो गया कि बिल के अंदर बाहर आना जाना भी दुर्भर हो गया था। आखिरकार उसने बिल को छोड़कर पेड़ के नीचे रहने की सोची और एक विशाल पेड़ की खोज की। उसने बहुत बड़ा उस उसे बहुत बड़ा पेड़ मिल गया और एक विशाल पेड़ की खोज की। उसे बहुत बड़ा पेड़ मिल गया, लेकिन उस पेड़ की जड़ों में चींटियों की बॉम्बी थी। चींटियों की बॉम्बी थी और उसके साथ रहना नाग के लिए असंभव था। नाग ने उन चींटियों से कहा, मैं सर्पराज नाग हूँ, उस इस जंगल का राजा तुम चींटियों का मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं सर्पराज नाग हूँ और इस जंगल का राजा हूँ। मैं तुम चींटियों को आदेश देता हूँ कि तुम यह जगह छोड़कर कहीं और चली जाओ। पर चींटियों ने नाग की इस धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया और पहले की तरह अपने काम काज में जुटी रही। नाग यह देखकर क्रोधित हो गया और बॉम्बी के निकट जा पहुंचा। यह देख हजारों चींटियां उस बॉम्बी से निकलकर नाग से लिपटकर उसे काटने लगी। नाग बिलबिलाने लगा, नाग तड़पने लगा, बिलबिलाने लगा। नाग ने चींटियों को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कुछ ही देर में उसने वहां तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में उसने क्या किया, वहां तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। शिक्षा बुद्धि से कार्य करने पर हमें अपनी बुद्धि से कार्य करने पर शक्तिशाली शत्रु को भी ध्वस्त किया जा सकता है। हम अगर अपनी बुद्धि से काम करें मुसीबत के समय में, तो हम शक्तिशाली बड़े से बड़े शत्रु को भी ध्वस्त कर सकते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक साथ मिलकर काम करने से हम क्या करेंगे, जब हम सहयोग से काम करेंगे, कोऑपरेट होकर एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो हम बड़े से बड़े काम को भी कर लेंगे, बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी सॉल्व कर लेंगे और बड़े से बड़े शत्रु को भी हम ध्वस्त कर देंगे, मार देंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।